सुप्रभात बच्चों। आचार्य शिष्य संवाद के प्रथम पार्ट में हम लोग यह पढ़ रहे थे कि देश के सभी क्रांतिकारी एकत्रित होकर 31 मई 1857 को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने वाले थे, लेकिन सिपाहियों में विद्रोह की आग 10 मई 1857 के दिन ही फूट पड़ी। क्रांति की आग सबसे पहले बैरकपुर की सिपाहियों की छावनी में फूटी तथा इसका श्री गणेश महान क्रांतिकारी मंगल पांडे जी ने किया था। जब मंगल पांडे को यह पता चला कि कारतूस में गाय की चर्बी मिली हुई है और कारतूस को मुंह से छीलकर उसे बंदूक में डाला जाता था, तो उन्होंने उसे दांत से काटने से अस्वीकार कर दिया। तो अंग्रेज अफसर ने आदेश दिया कि इन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया जाए, परंतु मंगल पांडे को गिरफ्तार किया जाता इससे पूर्व ही उन्होंने 3 अंग्रेज अफसरों को गोली से उड़ा दिया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 10 मई को भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मेरठ में खुला विद्रोह कर दिया और अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतारते हुए वो लगभग 2000 सैनिकों के साथ 11 मई को दिल्ली पहुंची। दिल्ली के सैनिकों ने उनका स्वागत किया और 16 मई को दिल्ली को ब्रिटिश शासन से आज़ाद करा लिया गया। लगभग 4.5 महीने तक दिल्ली स्वतंत्र रूप से भारतीयों के अधिकार में रही और ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली से सफाया हो गया। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह जफर ने इन 4 महीनों तक दिल्ली का शासन संभाला और वीरतापूर्वक अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, लेकिन अंत में इलाही बख्श नामक एक देशद्रोही के कारण दिल्ली में भारतीय सेना की पराजय हुई। बहादुर शाह जफर पकड़े गए और उन्हें देश निर्वासन का दंड देकर रंगून भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। वो झांसी की रानी थी। उनके पिता का नाम मोरोपंत था एवं उनके पति श्री गंगाधर राव झांसी के महाराजा थे। गंगाधर राव की मृत्यु के उपरांत अंग्रेज़ों ने रानी से झांसी राज्य हड़प लिया, जिसके जवाब में रानी लक्ष्मीबाई एवं उनकी सेना ने 8 दिनों तक वीरतापूर्वक अंग्रेज़ों से युद्ध किया, लेकिन संख्या कम होने के कारण अंततः रानी की विजय नहीं हो सकी और रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। 1857 के युद्ध में बाबू कुंवर सिंह ने भी भाग लिया था। बाबू कुंवर सिंह बिहार प्रदेश के अंतर्गत जगदीशपुर रियासत के राजा थे। वे नेक, दयालु एवं प्रजापालक थे। वीर कुंवर सिंह ने तात्या टोपे की ससैन्य बल सहायता की थी। युद्ध के दौरान जब कुंवर सिंह तामस नदी पार कर रहे थे तो अंग्रेज के तोप का एक गोला उनके हाथ में लगा, जिससे उनका हाथ छत विक्षत हो गया। फिरंगियों के तोप से छत विक्षत अपने हाथ को अपनी तलवार से काट कर बाबू कुंवर सिंह ने अपने ही हाथ को नदी में प्रवाहित कर दिया और अत्यधिक रक्तस्राव से वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रधान सेनापति थे उनका नाम था तात्या टोपे। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था, लेकिन तात्या टोपे ने ग्वालियर का किला जीत लिया। इस किले को जीतकर तात्या टोपे ने महारानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया। रानी लक्ष्मीबाई के पराजय के बाद भी तात्या टोपे ने हिम्मत नहीं हारी और वह अंग्रेज़ों पर युद्ध करते रहें, अंग्रेज़ों से युद्ध करते रहें। एक बार तात्या टोपे अपने मित्र मान सिंह के यहाँ छिपे हुए थे
उन्हें अपने मित्र पर पूरा विश्वास था, लेकिन मान सिंह ने इनके साथ विश्वासघात करके इन्हें पकड़वा दिया और बाद में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। तात्या टोपे की मृत्यु के साथ ही 1857 का स्वाधीनता संग्राम भी समाप्त हो गया। वर्तमान समय में हमें जिन शत्रुओं से लड़ाई लड़नी है वे शत्रु हैं अज्ञान, अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, बीमारी। इस तरह आचार्य शिष्य संवाद का प्रथम किरण समाप्त हुआ। धन्यवाद।